हार्ड। आज हम शुरू करते हैं बेटा प्रोनाउन। प्रोनाउन माने क्या होता है बेटा? सर्वनाम। ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, पर्सनल प्रोनाउन। यह पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, आप नोट कर ले फट से। नोट कर लिया? ये जो लिखा है पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, इसके बारे में सबसे पहले सीखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके ये रूप हैं: पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। इसके 2 रूप हैं पॉजिटिव के, एडजेक्टिवल और प्रोनाउन के। इसी से पैदा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। जोर दे करके बोले जाने वाले सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का भाव क्या है? जोर दे करके बोले जाने वाले सर्वनाम। इधर आइए, इतना तो आपको मालूम होगा। आई एक वचन में इस्तेमाल होता है, आई का बहुवचन क्या होता है? वी। यू और दाऊ, यह दोनों एक वचन में भी हैं और बहुवचन में भी हैं। देखो इधर, योर सेल्फ, योर सेल्फ, दाई सेल्फ, दाई सेल्फ। दोनों का अर्थ है यू माने तुम, दाऊ माने भी तुम। ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब क्या है? एक वचन, प्रोनाउन है। यह प्रोनाउन है। ही, सी, इट का वचन, एक वचन। लेकिन इन तीनों का बहुवचन क्या होता है? दे। आई का फॉर्म चलता है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। You, you, your, yours, yourself, yourselves. Thou, thee, thy, thine, thyself, thyself. He, him, his, himself. She, her, hers, herself. It, its, itself. They, itself. They, them, their, theirs, themselves. ठीक है? क्लियर हो गया? नोट कर लिया? अब आइए, सबसे पहले यह सब्जेक्टिव पर हम कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म, इसमें हम 4 नियम बताएंगे। कितने नियम? 4 नियम। पहला, नोट करना पड़ेगा आपको। पहला नियम लिखो, एक ही वाक्य में, लिखो, एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं, तो फार्मूला 231 का लगता है। फार्मूला किसका लगेगा बेटा? नोट कर लिया? एक बार फिर लिखो, एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं, तो फार्मूला लगेगा 231 का। अब 231 क्या है? देखो, 2, 3, 1, यह फार्मूला लगेगा। कैसे समझाते हैं? कहा आई, यू एंड ही have done this work. यह वाक्य क्या है? This is wrong. I, you and he have done this work. एक वाक्य है, इस वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ है, तो यह वाक्य हो गया। फार्मूला लगेगा 231। बताइए, इन तीनों में 2 कौन है? बोलो, 2 कौन है? यू, तो लिखा यू। फिर बोलो, 3 कौन है? ही, यू, ही एंड आई। 231। अब ये 3 हो गए, तो वर्ब बहुवचन क्या है? हैव सही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, दिस वर्क सही है। क्या सिखा बेटा? एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं, फार्मूला लगेगा 231 का। तो 2, 3, 1। अब प्रश्न हुआ गुरुजी क्यों?
ये बताइए। अच्छा बताओ बेटा, इन्होंने और मैंने, तीन लोगों ने मिलकर के एक कार्य किया, तीनों के सहयोग से कार्य हुआ। अगर हम पहले बोलते हैं कि आई, मैंने, तो इसका मतलब आप महास्वार्थी हो। अंग्रेजों का सिद्धांत देखो, तो आप बहुत बड़े स्वार्थी हो, पहले अपने को हाईलाइट करना चाहते हो। इसका मतलब सामाजिकता नहीं कहती कि पहले आप अपने आप को कहें। किसको कहना चाहिए? यानी पहले आप दूसरों को कहेंगे तो लास्ट में अपना नाम लेंगे। सबसे पहले आप दूसरों को ही कहेंगे तब जाकर के सबसे लास्ट में उस कार्य में अगर आप भी शामिल हैं। समाज यही कहता है, नहीं तो समाज कहेगा कि तो महास्वार्थी है, पहले अपना नाम ले रहा है। तो ये फार्मूला, एक ही वाक्य में एक वचन के तीनों पर्सनल प्रोनाउन लगातार एक साथ आते हैं, फार्मूला लगेगा 231 का। क्यों लगेगा ये समझाते हैं, क्योंकि उस कार्य को करने में आप शामिल हो। तो अगर आप अपना नाम पहले लेते हो तो समाज आपको क्या कहेगा कि आप महास्वार्थी हो। इसका मतलब पहले आप दूसरों को कहें, फिर आप अपने आप को कहें। तो इसलिए बनेगा यू, ही एंड आई, सबसे लास्ट में अपने आप को कहना पड़ेगा। पक्का? अच्छा है, बताओ एक सेंटेंस लिखो, आई हैव लर्नड डैश डैश लेसन। इसमें आपको प्रोनाउन रहना है। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। आई हैव लर्नड डैश डैश लेसन। बोलो, क्या बोलो? आई हैव लर्नड माई लेसन। अपने अर्थ में देखो, इधर ध्यान सुनो, अपने अर्थ में आई के लिए आपने वहां पर क्या भरा? माई। तो आई के लिए क्या लगाओगे? माई। वी के लिए क्या लगाओगे? आवर। यू के लिए क्या लगाओगे? योर। दाउ के लिए क्या लगाओगे? दाई। ही के लिए क्या लगाओगे? हिज। सी के लिए क्या लगाओगे? हर। इट के लिए क्या लगाओगे? इट्स। दे के लिए क्या लगाओगे? देयर। अपने अर्थ में, अपने अर्थ में आई के लिए माई, आई हैव लर्नड माई लेसन। वी के लिए क्या लगाओगे? आवर। यू के लिए योर। दाउ के लिए दाई। ही के लिए हिज। सी के लिए हर। इट के लिए इट्स। दे के लिए देयर। पॉजिटिव के साथ अपने अर्थ में। अब यह स्थिति आ गई, यहां पर आई, यू एंड ही हैव डन, यहां पर आपको भरना है, यहां पर आपको प्रोनाउन भरना है। तो पहली बात तो शुरू से ही गलत है, सही कर लो। यू, ही एंड आई हैव डन डैश डैश वर्क। अब यहां पर आपको प्रोनाउन भरना है। तो एक लड़के ने कहा कि यहां हिज होगा, एक लड़के ने कहा यहां माई होगा, एक लड़के ने कहा यहां योर होगा। ठीक है? अब एक लड़के ने कहा यहां पर क्या होगा? आवर होगा। क्या होगा? अब प्रश्न हुआ कि एक ही होगा, हिज होगा कि माई होगा कि योर होगा कि आवर होगा, यह पता करना नहीं बेटा। तो यहां पर यह क्लियर करना है कि कौन सा प्रोनाउन यहां पर भरा जाएगा। पक्का? तो जीवन में याद रखना बेटा, अगर वर्ब एक वचन के है, कंसेप्ट समझो, अगर वर्ब एक वचन की है तो पॉसेसिव केस एक वचन का आएगा। अगर वर्ब बहुवचन की है तो पॉसेसिव केस बहुवचन का है। ठीक है? तो देखिए, वर्ब कैसे की है? बहुवचन की है, तो हिज नहीं होगा, माई नहीं होगा, योर भी नहीं होगा। अब आवर कैप्चन है बहुवचन, ये लंठे वाला काम नहीं, सीधे कंसेप्ट समझो। एक लड़के ने कहा कि यहां हम देर भर देंगे, THEIR नहीं बेटा। अब आपको समझना है कि यहां होगा क्या, समझाते हैं। अंग्रेजी भाषा का सिद्धांत क्या है ये समझो। अंग्रेजी भाषा का ताकत का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? ताकत। अंग्रेजों ने पूरे संसार पर शासन किया, सबको मालूम है। उसका कारण क्या था ना? किस सिद्धांत पर उन्होंने, क्या एक एक जगह वो खड़े रहते थे क्या? किस सिद्धांत पर उन्होंने पूरे संसार पर शासन किया? वह इलाके में चले जाते थे, जो इंसान ताकतवर होता था उसी को पकड़ लेते थे और उसको उस इलाके का जमींदार बना देते थे और कहते थे तुम लगान वसूल करके मेरे घर पहुंचो। लगान पिक्चर देखा होगा। यही सिद्धांत था अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेज।
तो ताकत का सिद्धांत उन्होंने ड्राफ्ट किया था। अब देखो यू ही एंड आई, एक अखाड़ा है। अब समझो, एक अखाड़े में 3 पहलवान, तीनों में कुश्ती हुई, तो बताइए कैसे प्रथम पुरस्कार किसको दोगे? जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, यानी जो उन दोनों को हराएगा। एक अखाड़ा है, उस अखाड़े में 3 पहलवान हैं, तीनों में कुश्ती हुई, तो प्रथम पुरस्कार आप किसको दोगे? जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। कैसे जानोगे सबसे ज्यादा? जो पहलवान दोनों को हराएगा, दैट इज कॉल्ड, वही ताकतवर होगा। तो यहां पर 3 पहलवान है, 1 2 3। अब आपको पता करना है इन तीनों में प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? आई। यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? आई। तो इन तीनों में ताकतवर कौन बना? आई। अब जो ताकतवर होता है वही राजा बनता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर आई है, क्योंकि उसको पहली पोजीशन ली है, फर्स्ट पोजीशन। तो यानी कि आई जो है राजा बना। तो आई के अनुसार लगना चाहिए क्या? माई। लेकिन माई नहीं लगेगा। अब पूछो क्यों? अगर आई अकेले होता तो माई सही था। इस समय यह राजा है, राजा साहब अकेले हैं, सेना सहित हैं, तो राजा साहब कई वचन हो गए? तो राजा साहब कई वचन हो गए? बोलो, बहुवचन। अरे यार, अकेले होते तो माई सही था, अकेले हैं क्या? सेना सहित हैं, 2 पहलवान और लगे हैं, तो आई कई वचन हो गया? बहुवचन। आई का बहुवचन क्या हुआ? वी के अनुसार क्या आएगा? आवर आएगा। न तो योर आएगा, न तो माई आएगा, न तो ही जाएगा, न तो देर आएगा। क्या आएगा? आवर आएगा। आवर क्यों आएगा इस समय? पक्का। अगर अब प्रॉब्लम हुई, अगर राजा साहब न होते, राजा साहब को हमने मिटा दिया, अब बताइए शासन कौन देखेगा? दूसरी पोजीशन किसकी है? बोलो, यू की। तो यू के अनुसार वहां क्या मारेगा? यू। क्या मारेगा? और राजा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। अरे राजा साहब आई था, आई गायब हो गया, तो अब शासन कौन देखेगा? मंत्री कौन है इसमें? यू के अनुसार वहां पर क्या मारेगा? यो। लेकिन अगर राजा भी नहीं है, मंत्री भी नहीं, तब तो लद्दट्टी भाई जनता है, तब तो इसके अनुसार। पक्का ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? एक पॉइंट समझ आया ना? राजा, मंत्री, संतरी सब समझ आ गया? ओके, अगले एपिसोड में।